क्या आप बिना एक शब्द सुने किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई कुछ और बोल रहा है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है? सच ये, लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन उनका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप ये स्किल सीख गए तो आप किसी को भी लिटरली रीड कर सकते हैं। हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, लेकिन क्या हम सच में उन्हें समझते हैं? असल में कम्युनिकेशन का 60 से 70% हिस्सा वर्ड्स नहीं, बॉडी लैंग्वेज होती है। आपका बैठने का तरीका, आपकी आंखों की मूवमेंट, आपके हाथों की पोजीशन, ये सब साइलेंटली आपकी इमोशंस रिवील करते हैं। यानी लोग जो कहते हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो कैसे कहते हैं। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे बॉडी लैंग्वेज कैसे समझे, लोगों को कैसे समझे, माइंड रीडिंग साइकोलॉजी। चैप्टर 1, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको बाकी लोगों से अलग बना सकती है। अधिकतर लोग सिर्फ देखते हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते, और यही फर्क आपको भीड़ से अलग करता है। सोचिए, आप किसी दोस्त से मिलते हैं, वो मुस्कुराकर कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज धीमी है, आंखें नीचे झुकी हुई हैं और बॉडी थोड़ी क्लोज्ड है। अब सवाल यह है, सच क्या है, जो उसने कहा या जो उसका शरीर बता रहा है? याद रखिए, वर्ड्स को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन सिग्नल्स अपने आप निकल जाते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब है लोगों के बिहेवियर के छोटे छोटे पैटर्न्स को नोटिस करना। जैसे किसी की ब्रीदिंग तेज हो जाए, किसी के हाथ बार बार हिलने लगे, या कोई अचानक आई कांटेक्ट अवॉइड करने लगे। ये सब रैंडम नहीं होता, ये क्लूज होते हैं जो इंसान के अंदर चल रही फीलिंग्स को रिवील करते हैं। रियल लाइफ में ये स्किल आपको हर जगह मदद करेगी। ऑफिस में आप समझ पाएंगे कौन सच में कॉन्फिडेंट है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। रिलेशनशिप्स में आप बिना बोले समझ जाएंगे कि सामने वाला खुश है या सिर्फ दिखा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप मैनिपुलेशन से बच पाएंगे। साइकोलॉजी कहती है हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सच बोलता है। भले ही इंसान अपने वर्ड से कुछ छुपा ले, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज उसके इमोशंस को रिवील कर देता है। बस आपको देखना नहीं, ऑब्जर्व करना सीखना है। धीरे धीरे आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे और एक दिन आप लोगों को सुनकर नहीं, उन्हें देखकर समझने लगेंगे। यही है द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज बेसिक्स। बॉडी लैंग्वेज कोई जादू नहीं है, ये एक सिंपल सिस्टम है, पैटर्न्स का गेम। जब आप इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं तो लोगों को समझना आसान हो जाता है। देखिए, हमारा शरीर हर पल सिग्नल्स भेज रहा होता है, चाहे हम कुछ बोले या ना बोले। एग्जाम्पल 1, जब कोई इंसान अपने आर्म्स क्रॉस करता है तो अक्सर यह साइन होता है कि वो डिफेंसिव है या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। जैसे आप किसी नए ग्रुप में खड़े हैं और कोई व्यक्ति अपने हाथ बांधकर खड़ा है। वो फिजिकली मौजूद है लेकिन मेंटली ओपन नहीं है। एग्जाम्पल 2, लीनिंग फॉरवर्ड। जब कोई आपकी तरफ झुककर बात करता है तो यह क्लियर संकेत है इंटरेस्ट का। वो आपकी बातों में इन्वॉल्व है, वो जेन्युइनली सुनना चाहता है। लेकिन अगर वही इंसान पीछे झुक जाए तो इसका मतलब हो सकता है डिसइंटरेस्ट या डिस्टेंस। एग्जाम्पल 3, फीट डायरेक्शन। यह एक बहुत पावरफुल लेकिन इग्नोर्ड सिग्नल है। किसी भी कॉन्वर्सेशन में देखिए कि सामने वाले के पैर किस दिशा में पॉइंटेड है। अगर उसके पैर आपकी तरफ हैं तो उसका अटेंशन भी आपके साथ है, लेकिन अगर पैर कहीं और पॉइंटेड हैं तो समझ लीजिए उसका माइंड ऑलरेडी कहीं और जा चुका है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात, बॉडी लैंग्वेज को कभी सिंगल सिग्नल से जज मत करें। हमेशा सिग्नल्स के क्लस्टर को देखें, जैसे आर्म्स क्रॉस्ड प्लस आई कांटेक्ट अवॉइड प्लस बॉडी टर्न्ड अवे। ये स्ट्रॉन्ग संकेत है डिस्कंफर्ट का। लेकिन सिर्फ आर्म्स क्रॉस्ड, कभी कभी बस आराम की पोजीशन भी हो सकती है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी कहती है हमारा शरीर हमेशा 2 चीजों के बीच मूव करता है, कंफर्ट और डिस्कंफर्ट। जब हम कंफर्टेबल होते हैं तो हमारा बॉडी ओपन होता है, रिलैक्स्ड होता है, और जब अनकंफर्टेबल होते हैं तो बॉडी क्लोज्ड हो जाता है, टेंस हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, सिर्फ उसकी बातों को मत सुनिए, उसके सिग्नल्स को पढ़िए, क्योंकि असली कम्युनिकेशन वर्ड्स में नहीं, बॉडी में छुपा होता है। चैप्टर 3, फेशियल एक्सप्रेशंस डिकोड। फेस
हमारे शरीर। अब बहुत ध्यान से सुनो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ सुनते हैं और दूसरे वो जो अपनी जिंदगी बदल देते हैं। सिर्फ समरी देखकर आगे बढ़ जाना आसान है, थोड़ा मोटिवेटेड फील करना आसान है, लेकिन असली बदलाव वो डिटेल में जाकर समझने से आता है। अगर तुम हर बार सिर्फ फ्री नॉलेज कंज्यूम करके खुश हो जाते हो तो सच मानो तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। तुम बस अपने दिमाग को ये इल्यूजन दे रहे हो कि तुम ग्रो कर रहे हो। ओरिजिनल बुक तुम्हें वो डेप्थ देगी जो कोई भी 10 से 15 मिनट की समरी नहीं दे सकती। इसलिए इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हो सकता है वो अफिलिएट लिंक हो। अगर तुम वहां से खरीदते हो तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन असली सवाल सपोर्ट का नहीं है, सवाल ये है, क्या तुम सच में सीरियस हो? क्योंकि इन्वेस्ट वही करता है जिसे अपनी ग्रोथ पर भरोसा होता है। अगर तुम सिर्फ सुनने वालों में रहना चाहते हो तो यहीं तक ठीक है, लेकिन अगर तुम इंप्लीमेंट करने वालों में आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, बुक लो, पढ़ो और अप्लाई करो। अब चलिए वापस आते हैं आज की इस बुक समरी के अगले सबसे पावरफुल लेसन पर। का सबसे ऑनेस्ट हिस्सा है। आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी आवाज को बदल सकते हैं, लेकिन अपने चेहरे को पूरी तरह छुपाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशंस सीधे हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये एक्सप्रेशंस मिली सेकेंड्स में सामने आ जाते हैं। इन्हें कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस, इतनी तेज कि अक्सर लोग नोटिस भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करना सीख जाएं, तो यही माइक्रो एक्सप्रेशंस आपको सच दिखाते हैं। एग्जाम्पल, स्माइल। हर स्माइल खुशी नहीं होती। फेक स्माइल में सिर्फ लिप्स मूव करते हैं, लेकिन रियल स्माइल में आंखें भी शामिल होती हैं। आंखों के आसपास हल्की सी लाइंस बनती हैं और एक्सप्रेशन नेचुरल लगता है। अब सोचिए, कोई आपको देखकर मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी आंखें ब्लैंक हैं। क्या वो सच में खुश है? शायद नहीं। एग्जाम्पल, आईब्राउज रेज। अचानक आईब्राउज ऊपर उठना सरप्राइज का सिग्नल है, लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन थोड़ी देर से आए तो वो फेक भी हो सकता है। एग्जाम्पल, लिप्स टाइटन करना। जब कोई अपने होंठ दबाता है तो ये अक्सर एंगर, फ्रस्ट्रेशन या कंट्रोल का संकेत होता है। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन खुद को रोक रहा है। रियल लाइफ में आप ये हर जगह देख सकते हैं, ऑफिस मीटिंग्स में, इंटरव्यूज में, रिलेशनशिप्स में। लोग बोल कुछ रहे होते हैं, लेकिन उनका फेस कुछ और बता रहा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा फेस सबकॉन्शियस माइंड का डायरेक्ट मिरर है। जब इमोशन स्ट्रांग होता है तो वो चेहरे पर आ ही जाता है, चाहे इंसान उसे छुपाने की कोशिश करे। इसलिए कहा जाता है, फेस को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। और यही वजह है कि फेस अक्सर सच बोल देता है, बस आपको उसे पढ़ना आना चाहिए। चैप्टर 4, आईज नेवर लाई। आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती हैं, इंसान के दिमाग की खिड़की होती हैं, क्योंकि आंखें सीधे हमारे माइंड से कनेक्टेड होती हैं। और यही वजह है कि ये अक्सर वो सच बता देती हैं जो शब्द छुपा लेते हैं। एग्जाम्पल 1, आई कांटेक्ट अवॉइड करना। जब कोई इंसान आपसे बात करते हुए बार बार नजरें चुराता है तो यह संकेत हो सकता है नर्वसनेस का या गिल्ट का। जैसे कोई स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा है और लगातार नीचे देख रहा है, शायद वो अनकंफर्टेबल है या कुछ छुपा रहा है। लेकिन ध्यान रखें, कुछ लोग नेचुरली शाय भी होते हैं, इसलिए कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। एग्जाम्पल 2, रैपिड ब्लिंकिंग। अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत तेज ब्लिंकिंग करने लगे तो यह स्ट्रेस या प्रेशर का संकेत हो सकता है। जैसे इंटरव्यू के दौरान या किसी टफ सवाल के समय आईज ज्यादा ब्लिंक करती हैं, क्योंकि माइंड प्रेशर हैंडल कर रहा होता है। एग्जाम्पल 3, लुकिंग अप या डाउन। जब कोई ऊपर देखता है तो अक्सर वो इमेजिन कर रहा होता है, और जब नीचे देखता है तो वो अपने इमोशन से कनेक्ट कर रहा होता है। ये पैटर्न्स सोचने के तरीके को रिवील करते हैं। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई भी सिग्नल अकेले डिसाइड नहीं करता। आपको हमेशा कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। एक ही बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशंस में अलग मतलब दे सकता है। इसलिए जल्दी कंक्लूजन पर मत पहुंचिए, ऑब्जर्व कीजिए, कंपेयर कीजिए और फिर समझिए, क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती, लेकिन
उन्हें सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। और जब आप ये स्किल सीख जाते हैं तो आप सिर्फ वर्ड्स नहीं, लोगों के इमोशंस भी पढ़ने लगते हैं। चैप्टर 5, हैंड जेस्चर्स मीनिंग। हाथ सिर्फ काम करने के लिए नहीं होते, ये हमारी एनर्जी और हमारी इंटेंशंस को दिखाते हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारे वर्ड्स से पहले हमारे हाथ बोलने लगते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो हाथों की मूवमेंट्स आपको बहुत कुछ बता सकती हैं। एग्जाम्पल, ओपन पाम्स। जब कोई इंसान अपने हाथ खुले रखकर बात करता है तो यह संकेत होता है ऑनेस्टी का, ओपननेस का। जैसे कोई आपको कुछ समझा रहा है और उसके हाथ सामने खुले हैं, इसका मतलब है वो खुद को छुपा नहीं रहा, वो ट्रांसपेरेंट है। एग्जाम्पल, क्लोज्ड फिस्ट्स। जब हाथ मुट्ठी में बंधे होते हैं तो ये टेंशन, एंगर या इनर फ्रस्ट्रेशन का संकेत हो सकता है। जैसे किसी डिस्कशन में अगर कोई अपनी मुट्ठी कस ले, समझ जाइए अंदर कुछ दबा हुआ है। एग्जाम्पल, हैंड्स हिडन। जब कोई अपने हाथ छुपाता है, जैसे पॉकेट में डाल लेना या पीछे कर लेना, तो ये इनसिक्योरिटी या डिस्कंफर्ट का संकेत हो सकता है, क्योंकि हमारा माइंड नेचुरली चाहता है कि हम खुद को प्रोटेक्ट करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इंटरव्यू सिचुएशन। 2 कैंडिडेट्स इमेजिन कीजिए। पहला कैंडिडेट अपने हाथ खुले रखकर बात कर रहा है, जेस्चर्स नेचुरल हैं। दूसरा कैंडिडेट अपने हाथ छुपा रहा है या बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। अब आप बताइए कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा? ऑब्वियसली पहला, क्योंकि जेस्चर्स कॉन्फिडेंस को एम्प्लीफाई करते हैं। साइकोलॉजी कहती है जब हम कंफर्टेबल होते हैं तो हमारे जेस्चर्स ओपन होते हैं, फ्री होते हैं, और जब अनकंफर्टेबल होते हैं तो हम खुद को बंद करने लगते हैं। इसलिए हाथों को ऑब्जर्व करना बहुत पावरफुल स्किल है। लेकिन यहां भी वही रूल लागू होता है, सिंगल सिग्नल पर भरोसा मत कीजिए। कॉन्टेक्स्ट देखें और जेस्चर्स के कॉम्बिनेशन को समझें, क्योंकि हाथ सिर्फ मूवमेंट नहीं करते, ये आपकी इमोशंस को बिना शब्दों के एक्सप्रेस करते हैं। और जब आप इन्हें पढ़ना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ वर्ड्स नहीं, लोगों के इमोशंस भी पढ़ने लगते हैं। चैप्टर 6, पोस्चर और पर्सनालिटी। आपका पोस्चर आपकी पर्सनालिटी की साइलेंट इंट्रोडक्शन है। आप कुछ कहें या ना कहें, आपका खड़े होने का तरीका, बैठने का अंदाज दुनिया को बता देता है आप अंदर से कैसे फील कर रहे हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रेट पोस्चर, सीधा खड़ा होना, शोल्डर्स पीछे, चिन थोड़ा ऊपर, यह कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। ऐसा इंसान अपने आप पर भरोसा रखता है और लोगों को भी वही एनर्जी फील होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल, स्लाउच्ड पोस्चर, झुके हुए कंधे, डाउनवर्ड फेस, धीमी बॉडी मूवमेंट, ये लो एनर्जी या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है। जैसे कोई व्यक्ति कमरे में एंटर करता है और उसका पोस्चर वीक है तो लोग ऑटोमेटिकली उसे कम कॉन्फिडेंट परसीव करते हैं। एग्जाम्पल, लीनिंग अवे। जब कोई आपसे बात करते हुए अपनी बॉडी पीछे कर लेता है, इसका मतलब हो सकता है डिसइंटरेस्ट या इमोशनल डिस्टेंस। वो फिजिकली मौजूद है लेकिन मेंटली कनेक्टेड नहीं है। अब यहां एक डीप इंसाइट, हमारा बॉडी हमेशा 2 चीजों को प्रायोरिटाइज करता है, बैलेंस और सेफ्टी। जब हम सेफ फील करते हैं तो पोस्चर ओपन होता है, स्टेबल होता है, और जब अनसेफ या अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। हम झुक जाते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं या खुद को छोटा करने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ में इंटरव्यू, मीटिंग या सोशल गैदरिंग, हर जगह पोस्चर आपकी फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग कमरे में एंटर करते ही अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पोस्चर स्ट्रांग होता है। वो कुछ अलग नहीं करते, बस उनका प्रेजेंस पावरफुल होता है। साइकोलॉजी कहती है
आपका पोस्चर सिर्फ आपके इमोशंस का रिजल्ट नहीं है, ये उन्हें इन्फ्लुएंस भी करता है। यानी अगर आप कॉन्शियसली स्ट्रेट पोस्चर मेंटेन करते हैं तो आपका माइंड भी कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। इसलिए अगली बार जब आप कहीं जाएं, अपने वर्ड्स से पहले अपने पोस्चर पर ध्यान दें, क्योंकि लोग आपकी बात बाद में सुनेंगे, आपको पहले देखेंगे और आपका पोस्चर पहले ही बहुत कुछ कह चुका होगा। चैप्टर 7, हिडन सिग्नल्स इन कॉन्वर्सेशंस। कॉन्वर्सेशन सिर्फ वर्ड्स का एक्सचेंज नहीं है, ये सिग्नल्स का गेम है। और सबसे बड़ा रूल, जब वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करते तो सच हमेशा बॉडी में होता है। इसे कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंस, यानी बोल कुछ रहे हैं लेकिन शरीर कुछ और कह रहा है। एग्जाम्पल, कोई आपको देखकर कहता है मुझे बहुत खुशी है, लेकिन उसकी स्माइल फोर्स्ड है, आंखों में चमक नहीं है, फेस थोड़ा स्टिफ है। क्या ये असली खुशी है? नहीं, ये सिर्फ वर्ड्स हैं, रियल इमोशन नहीं। एग्जाम्पल, कोई यस कह रहा है लेकिन उसका बॉडी पीछे जा रहा है। ये क्या दिखाता है? डाउट, हेजिटेशन। वो एग्री तो कर रहा है लेकिन पूरी तरह कन्विंस नहीं है। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी से एडवाइस मांगते हैं, वो वर्बली सपोर्ट करता है लेकिन उसका पोस्चर क्लोज्ड है, आई कांटेक्ट वीक है। क्या वो सच में आपके साथ है? शायद नहीं। यही हिडन सिग्नल्स हैं जो सरफेस पर नहीं दिखते लेकिन सच रिवील करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान लाई करता है या अपने रियल इमोशन को छुपाता है तो उसका माइंड और बॉडी सिंक्रोनाइज नहीं रह पाते। वर्ड्स कॉन्शियस माइंड से आते हैं लेकिन बॉडी सबकॉन्शियस से, और यही गैप इनकॉन्ग्रुएंस बनाता है। रियल लाइफ में आप इसे हर जगह नोटिस कर सकते हैं, ऑफिस मीटिंग्स में, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशंस में। लोग बोलते कुछ हैं लेकिन उनके जेस्चर्स, पोस्चर, आईज कुछ और कह रहे होते हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात, हर मिसमैच लाई नहीं होता। कभी कभी कंफ्यूजन, नर्वसनेस या प्रेशर भी कॉज हो सकता है। इसलिए ऑब्जर्व करें, पैटर्न्स देखें और कॉन्टेक्स्ट को समझें। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कौन जेन्युइन है और कौन सिर्फ वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि सच हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी वो साइलेंट सिग्नल्स में छुपा होता है। और जब आप उन सिग्नल्स को पढ़ लेते हैं तो आप लोगों की बातों से नहीं, उनकी रियलिटी से कनेक्ट करने लगते। चैप्टर 8, डिटेक्टिंग लाइज। झूठ पकड़ना पॉसिबल है लेकिन 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं। कोई भी टेक्निक आपको परफेक्ट लाई डिटेक्टर नहीं बना सकती, लेकिन कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो आपको क्लूज देते हैं, और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप समझ सकते हैं कि कुछ सही नहीं है। सबसे पहला क्लू, ज्यादा ब्लिंकिंग। जब इंसान स्ट्रेस में होता है या प्रेशर फील करता है तो उसकी आंखें नॉर्मल से ज्यादा ब्लिंक करने लगती हैं। एग्जाम्पल, कोई डिफिकल्ट सवाल पूछा गया और सामने वाला अचानक तेजी से ब्लिंक करने लगा। इसका मतलब हो सकता है कि वो अनकंफर्टेबल है। दूसरा क्लू, फेस टच करना, जैसे नाक को बार बार छूना, होंठों को दबाना या गाल पर हाथ रखना। ये जेस्चर्स अक्सर इनर टेंशन का संकेत होते हैं। एग्जाम्पल, कोई आंसर देते समय बार बार अपना चेहरा छू रहा है, पॉसिबल डिस्कंफर्ट। तीसरा क्लू, इनकंसिस्टेंट जेस्चर्स। जब वर्ड्स और जेस्चर्स मैच नहीं करते, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं बोलते हुए बॉडी क्लोज्ड हो, यह मिसमैच कुछ छुपाने का संकेत हो सकता है। चौथा क्लू, वॉइस चेंज। झूठ बोलते समय वॉइस पिच बदल सकती है या बोलने की स्पीड अचानक स्लो या फास्ट हो सकती है, क्योंकि माइंड एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा होता है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ये सिग्नल्स प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेटर्स हैं। मतलब अगर कोई ज्यादा ब्लिंक कर रहा है या फेस टच कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है वो नर्वस हो या प्रेशर में हो। इसलिए कभी भी सिंगल सिग्नल पर जजमेंट मत बनाइए। हमेशा मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करें, कॉन्टेक्स्ट समझें और बेसलाइन बिहेवियर कंपेयर करें। साइकोलॉजी कहती है झूठ पकड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहेवियर को समझना, क्योंकि हर इंसान अलग होता है और हर सिचुएशन भी। इसलिए स्मार्ट ऑब्जर्वर वही है जो जल्दी कंक्लूजन नहीं लेता, बल्कि पेशेंटली सिग्नल्स को पढ़ता है और धीरे धीरे सच खुद सामने आ जाता है, बिना किसी कॉन्फ्रंटेशन के। थ्योरी समझना आसान है, लेकिन असली स्किल तब आती है जब आप उसे रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर रोज आपकी जिंदगी में दिखती है। एग्जाम्पल, ऑफिस। आपका बॉस आपको कहता है गुड जॉब, लेकिन उसकी आंखों में एक्साइटमेंट नहीं है, फेस न्यूट्रल है, टोन फ्लैट है। इसका मतलब क्या है? यह जेन्युइन अप्रिसिएशन नहीं, बल्कि फॉर्मल रिस्पॉन्स है। वो शब्दों से तारीफ कर रहा है, लेकिन इमोशंस उतने स्ट्रांग नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल, रिलेशनशिप। आप अपने पार्टनर से पूछते हैं सब ठीक है? वो कहता है आई एम फाइन, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज साइलेंट है, डिस्टेंस बना हुआ है, आई कांटेक्ट अवॉइड हो रहा है। ये क्या दिखाता है? इमोशनल डिस्कनेक्ट। वो बोल रहा है फाइन, लेकिन फील कुछ और कर रहा है। अब तीसरा एग्जाम्पल, फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, सब हंस रहे हैं, लेकिन एक दोस्त है जो हंस तो रहा है, लेकिन उसकी बॉडी क्लोज्ड है, आर्म्स फोल्डेड, पोस्चर स्टिफ, एनर्जी लो। इसका मतलब अंदर कुछ चल रहा है। वो फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन मेंटली कहीं और है। यही है रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन, जहां आपको लोगों के वर्ड से नहीं, उनके सिग्नल से समझना होता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात, जल्दी जजमेंट मत बनाइए। एक मोमेंट देखकर पूरी स्टोरी मत बना लीजिए। पैटर्न्स देखें, कंसिस्टेंसी देखें और सिचुएशन को समझें। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि लोग जो बोलते हैं उससे ज्यादा वो क्या छुपाते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं तो रिलेशनशिप्स डीपर हो जाते हैं, डिसीजंस बेटर हो जाते हैं और आप लोगों को सच में समझने लगते हैं। यही रियल लाइफ पावर है ऑब्जर्वेशन की। साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग के अनुसार हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ सरफेस है, असल कंट्रोल सबकॉन्शियस के पास है। बॉडी लैंग्वेज सबकॉन्शियस का डायरेक्ट आउटपुट है, यानी आप किसी के वर्ड्स नहीं, उसके सबकॉन्शियस को पढ़ रहे होते हैं। जब आप लोगों को पढ़ना सीख जाते हैं, आप मैनिपुलेशन से बच जाते हैं, आप बेटर डिसीजंस लेते हैं, आप रिलेशनशिप्स को समझते हैं। आप सिर्फ सुनते नहीं, समझते हैं, और यही स्किल आपको एवरेज से अलग बनाती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो एक छोटा सा स्टेप लीजिए, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस तरह की नॉलेज को और लोगों तक पहुंचाता है। नीचे कमेंट करें आई एम लर्निंग ऑब्जर्वेशन, ताकि मुझे पता चले कि आप सच में इस स्किल को सीखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ऐसी पावरफुल स्किल्स जो स्कूल या कॉलेज कभी नहीं सिखाते। स्किल्स जो आपकी थिंकिंग बदल देती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। और अगर आप सच में लोगों को समझना चाहते हैं, उनकी इमोशंस पढ़ना चाहते हैं और खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है।